नमस्कार। हम पढ़ रहे थे 12th क्लास के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की सीरीज। तो उसमें आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 15 रैखिक प्रोग्रामन LPP। इसके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का अध्ययन हम करते हैं। तो इस चैप्टर का जो बोर्ड परीक्षा के अंदर विद्यार्थियों वेटेज रहता है वो हमारे 4 अंक का वेटेज होता है और उस 4 अंक में हमारे से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो 1 अंक का और एक 3 अंक का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो देखिए हम 1 अंक का क्वेश्चन भी देखेंगे और 3 अंक के क्वेश्चन भी देखेंगे। तो इस वीडियो में हम टोटल 3 क्वेश्चन देखने वाले हैं। एक तो 1 अंक का क्वेश्चन यह है और एक 3 अंक का क्वेश्चन परिबद्ध क्षेत्र के लिए देखेंगे और एक 3 अंक का क्वेश्चन अपरिबद्ध क्षेत्र के लिए देखेंगे। दोनों में से कोई सा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यानी 2 क्वेश्चन टोटल इसमें से पूछे जाएंगे। तो देखिए विद्यार्थियों, 1 नंबर में मैंने क्वेश्चन लिया है निम्न व्यवरोधों का सुसंगत हल क्षेत्र उत्तर पुस्तिका में दर्शाइए। तो यानी 3 नंबर का जो क्वेश्चन होता है उसको आपको ग्राफ पेपर मिलेगा, उस ग्राफ पेपर पर सोल्व करना है। और जो 1 नंबर का क्वेश्चन आता है जो आपकी आंसर शीट होती है उसमें उस क्वेश्चन को सरल करना, ग्राफ पेपर पर सरल नहीं करना है। ठीक है, तो देखिए इसका पहला क्वेश्चन है और इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। इसमें हमारे को कुछ ये व्यवरोध दे रखे हैं, इनका क्या बोल रहा है, ग्राफ पेपर पर नहीं उत्तर पुस्तिका में इसका हल क्षेत्र बताना है। तो देखिए ये ग्राफ पेपर पर नहीं करेंगे तो ये पहला इक्वेशन है x + 2y < 10। ये हमारी क्या है, असमीका है। ठीक है, व्यवरोध दे रखे हैं तो इसको किस में बदलेंगे, समीका में। किस में चेंज करेंगे, समीका में बदलने पर, समीका में बदलकर इसको हम सरल करेंगे तो क्या हो जाएगा, x + 2y = 10, यानी इक्वल का चिन्ह आ जाएगा। अब इसमें यदि हम x की जगह 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू बच्चों कितनी आएगी, 5। तो a बिंदु हो जाएगा 0,5 और y की जगह 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 10, तो b बिंदु हो जाएगा 10,0। कोई प्रॉब्लम नहीं, एक बार x की जगह 0, एक बार y की जगह 0। अब ये जो इक्वेशन है असमीका है इसको हम मूल बिंदु से गुजारेंगे। किससे गुजारेंगे, मूल बिंदु से गुजारने पर, मूल बिंदु से गुजारेंगे तो x और y की जगह 0 पुट करेंगे तो ये स्थिति आ जाएगी। x की जगह 0 रखा प्लस ये भी 0 हो जाएगा तो ये स्थिति है वो क्या है, सत्य है। अर्थात 0 से क्या है, 10 बड़ा है। बात सही है। तो इसका जो हल क्षेत्र होगा, सुसंगत हल क्षेत्र, वो कहाँ मिलेगा, मूल बिंदु की ओर होगा। हल क्षेत्र मूल बिंदु की ओर होगा, यानी मूल बिंदु की तरफ होगा। ठीक है, अब हम इसका डायग्राम बनाते हैं। ये हमारे पास इस प्रकार से, ये एक x अक्ष है, ये y अक्ष है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये आपका मूल बिंदु है। ये इधर हो जाएगा x' और इधर हो जाएगा y'। अब देखिए इसके अंदर क्या सॉल्यूशन रहने वाला है। यहाँ हमारे पास इसमें पैमाना लिखेंगे x अक्ष तथा y अक्ष के लिए। x व y अक्ष पर एक बड़ा खाना बराबर 1 अंक या 1 इकाई, बड़ा खाना बराबर 1 इकाई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ x के पॉजिटिव मान 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 10 तक लेके चलने हैं। ये 10 तक बड़ा मान है, 8, 9, 10, 11, ये आपका x। ठीक है, इधर हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, अब देखिए पहला बिंदु क्या है इसके अंदर, 0,5, यानी x का मान 0, y का मान 5। ये बिंदु a बिंदु 0,5, b बिंदु x का 10, y का 0, तो ये b बिंदु हो गया x का 10, y का 0। इन दोनों बिंदुओं को मिलाएंगे तो ये इस प्रकार से एक रेखा प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, अब इसका हल क्षेत्र देखा हमने किधर प्राप्त हुआ, इधर की तरफ। ठीक है, अब इसमें 2 लोकेशन और दे रखे हैं, एक ये है एक ये है। इसका मतलब क्या हुआ, x का जो मान है 0 से बड़ा, इसका मतलब y का मान भी 0 से बड़ा, अर्थात फर्स्ट कोऑर्डिनेट में। फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ये एरिया। अब इसके नीचे क्यों नहीं लाई मैंने ये, क्योंकि यहाँ ये 2 ऑपरेशन है ये फेल हो जाएंगे, यानी फर्स्ट कोऑर्डिनेट का एरिया देखना है। तो ये हमारा इसका सुसंगत हल क्षेत्र प्राप्त हो गया। तो अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से है, निम्न व्यवरोधों के अंतर्गत एक z फंक्शन हमारे को मिल रहा है। ये इस z फंक्शन का क्या करना है, न्यूनतमीकरण, और इसकी जगह अधिकतमीकरण का भी बोल सकता है, कोई मतलब दिक्कत नहीं उसमें। न्यूनतमीकरण का मतलब मिनिमम वैल्यू और अधिकतम का मतलब मैक्सिमम, अधिकतम मान उसका बताना है। तो ये व्यवरोध इसमें हमारे को दिए गए हैं। तो देखिए इनको सरल करेंगे तो ये सॉल्यूशन क्या मिलेगा,
उद्देश्य फलन। जेड फंक्शन को हम क्या बोलते हैं? उद्देश्य फलन। उद्देश्य फलन हमारा क्या दे रखा है? जेड बराबर -3x + 4y। ठीक है, ये तो आपका उद्देश्य फलन। अब इसमें व्यवरोध कौन कौन से दे रखे हैं? ऑपरेशन आपको संक्रियाएं, यानी एक तो है x + 2y ≤ 8 और एक है 3x + 2y ≤ 12, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड। और दो और दे रखी है x > 0 और y > 0। ठीक है, अब ये असमीका फर्स्ट है और ये असमीका सेकंड है, तो इनको हम समीका मान के सरल करेंगे। तो असमीका किसके लिए ले रहे हैं? फर्स्ट को समीका मानकर सरल करने पर, समीका में बदल कर सरल करने पर, ठीक है, समीका में बदल कर सरल करेंगे तो ये क्या बन जाएगी? x + 2y = 8। कोई दिक्कत नहीं। अब दो पॉइंट निकालेंगे तो x की जगह 0 पुट किया तो y की वैल्यू हो जाएगी 4, अर्थात a बिंदु हो जाएगा 0,4। y की जगह 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू हो जाएगी 8, तो b बिंदु हो जाएगा 8,0। दो बिंदु आ गए। अब हम इस रेखा को कहाँ से गुजारेंगे? मूल बिंदु के से, अर्थात असमीका फर्स्ट को मूल बिंदु से गुजारने पर, मूल बिंदु से गुजारेंगे तो इस असमीका के अंदर x की जगह 0 और y की जगह 0 पुट कर देंगे तो ये इस प्रकार की स्थिति हमारे पास में आ जाएगी। कोई दिक्कत नहीं। अब ये स्थिति क्या है बच्चों? सत्य है, क्योंकि 0 से 8 बड़ा है। तो इसका हल क्षेत्र क्या मिलेगा? हल क्षेत्र मूल बिंदु की ओर होगा। हल क्षेत्र मूल बिंदु की ओर होगा। और यदि ये कंडीशन असत्य प्राप्त होती है तो हल क्षेत्र मूल बिंदु से दूर विपरीत दिशा में होता है। अब ये हमारा किसका काम कंप्लीट हुआ? असमीका फर्स्ट का काम। क्या? दो बिंदु मूल बिंदु से गुजार दिया। इसी प्रकार से असमीका सेकंड के लिए हम करेंगे। तो देखिए, असमीका सेकंड को समीका मानकर सरल करने पर या समीका में बदलने पर, समीका में बदलेंगे तो ये क्या सॉल्यूशन बन जाएगा? 3x + 2y = 12। क्या करना? आप दो बिंदु निकालने हैं तो x की जगह 0 पुट किया तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 6। कोई दिक्कत नहीं। तो ये बिंदु C हो गया हमारा 0,6। अब देखिए, y की जगह 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू बच्चों क्या आ जाएगी हमारे पास? 4, अर्थात D बिंदु क्या हो जाएगा? 4,0। अब क्या करेंगे? इसको भी मूल बिंदु से गुजारेंगे। तो मूल बिंदु से गुजारने पर, मूल बिंदु से गुजारते हैं तो बच्चों इसमें x और y की जगह 0 रखेंगे तो ये इस प्रकार की स्थिति, ये कंडीशन क्या है? सत्य है। तो हल क्षेत्र किधर मिलेगा इसका? मूल बिंदु की ओर। हल क्षेत्र मूल बिंदु की ओर होगा। ये हमारे पास इसकी कंडीशन आ गई। अब हम क्या करेंगे? इसका डायग्राम बनाएंगे। यदि यहाँ 3 इक्वेशन है तो तीनों को सरल करेंगे। 3 समीकरण हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी उसके अंदर। ये हमारे पास x अक्ष, ये y अक्ष, ये x डैश और इधर ये हो जाएगी y डैश। ठीक है, अब यहाँ क्या लिखना है? पैमाना। इस ग्राफ पेपर के ऊपर काम करना आपको। पैमाना x व y अक्ष पर एक बड़ा खाना बराबर हो जाएगा 1 इकाई। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये जो काम किया है तो वो तो आपको ग्राफ के पीछे के पृष्ठ पर ऐसी लाइन आती है उस पर कराना है, और ग्राफ जो छोटी छोटी लाइनें होती है उस पर आपको ग्राफ बनाना है। ये ध्यान से आपको काम करना है। ठीक है, अब ये हमारा ओरिजिन पॉइंट हो जाएगा। अब इधर x का मान 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। x के पॉजिटिव मान आ गए। इधर आ जाएगा y का पॉजिटिव 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब देखना पहला बिंदु कितना है? 0,4, अर्थात x का मान 0, y का 4।
तो ये x का 0 यहाँ होगा y अक्ष पर 0,4। बी बिंदु कितना है इसी का, x का 8 y का 0। तो देखिए ये हमारे पास x का 8 अर्थात बी बिंदु हो गया 8,0। इन दोनों बिंदुओं को मिलाएंगे तो ये रेखा हमारे पास इस प्रकार से आएगी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसके अंदर हमारे को क्या करना है, इस रेखा का समीकरण लिखना है कि भाई इसका समीकरण क्या है। तो समीकरण क्या है इसका, x + 2y ≤ 8, ये इसका समीकरण लिख दिया। अब इसका हमने हल क्षेत्र देखा था विद्यार्थियों, क्या मिल रहा था, हल क्षेत्र मूल बिंदु की तरफ है, तो ये मैंने इसका हल क्षेत्र का सिंबल दर्शा दिया, ये मैंने इसके हल क्षेत्र का सिंबल दर्शा दिया, यानी इधर की तरफ है। अब देखना है सेकंड इक्वेशन के लिए, पहला बिंदु क्या है, सी बिंदु 0,6, x का मान 0 और y का 6, सी बिंदु 0,6। डी बिंदु कितना है, x का 4 y का 0, तो ये हमारा x का 4 है और y का 0 यहाँ पर। इन दोनों बिंदुओं को मिलाएंगे तो ये हमारे पास इस प्रकार से रेखा प्राप्त हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होने वाली है। ठीक है, अब इसका भी इक्वेशन लिखो। इक्वेशन क्या है इसका, इसका इक्वेशन है 3x + 4y 2y, ये 2y ≤ 12। ठीक है, ये इसका इक्वेशन। अब इसका भी हल क्षेत्र किधर मिल रहा था हमारे को, मूल बिंदु की ओर है, तो मैंने इसका हल क्षेत्र दर्शा दिया। ठीक है, अब देखिए इस रेखा का हल क्षेत्र भी इधर था, इसका हल क्षेत्र भी इधर है, तो ये एरिया मैंने दोनों से कॉमन प्राप्त हो रहा है। ठीक है, अब आपने बोला कि सर इधर नीचे लाइनें क्यों नहीं ली, क्योंकि इसके लिए ये दो रिलेशन और मिल रहे हैं, इनका मतलब क्या है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में देखना है। ठीक है, तो ये कॉमन प्राप्त हो गया। अब इसको कौन कौन से बिंदु काम कर रहे हैं, एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये है, इस आकृति को लॉक कर रहे हैं। ठीक है, तो अब सभी बिंदु तो हमारे पास में है, यानी ये O 0,0, ये बिंदु हमारे पास नहीं है, तो हम ये बिंदु कैसे पता करेंगे, ये इस रेखा का, इस रेखा क्या है, प्रतिच्छेद बिंदु है। तो इसको और इसको हम सरल कर लेते हैं। क्या है पहली इक्वेशन, x + 2y = 8 और दूसरे वाली क्या है, 3x + 2y = 12। ठीक है, घटाएंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा, -2x = -4 अर्थात x का मान 2, x का मान 2 यहाँ रखेंगे तो y का मान हमारे पास कितना आ जाएगा बच्चों, y का मान आ जाएगा 3 अर्थात x का मान 2 और y का 3। ये बिंदु P प्राप्त हो गया 2,3। जो दो इक्वेशन है उनका विलोपन विधि से हम सरल करके ये वैल्यू बता सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये बिंदु मैंने निकाल लिया और यहाँ रखा। अब हमें क्या करना है, इसके अंदर इसका न्यूनतम कर्ण मान निकालना है, तो एक सारणी हमें बनानी पड़ेगी इसके अंदर। ये सारणी इस प्रकार से रहने वाली है। ठीक है, आप ये सारणी कहीं पर भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ क्या लिखेंगे, कोणीय बिंदु, कोणीय बिंदु, और यहाँ आपका जो फंक्शन दे रखा है, फंक्शन क्या है, -3x और +4y। ठीक है, अब यहाँ बिंदु कौन कौन से हैं, O बिंदु है एक तो 0,0, एक A बिंदु है कितना है 0,4 और एक D बिंदु है कितना है 4,0 है और एक P बिंदु है 2,3 है। अब x का मान 0 और y का मान 0, x की जगह और y की जगह 0 रखेंगे तो मान हो जाएगा 0। अब x का 0 रखो और y का 4 रखो तो मान कितना आएगा 16, x का 4 रखो तो -12 और y की जगह 0 रखा 0 और x का रखना है 2, 3 × 2 कितने हो जाएंगे -6 और 12 अर्थात कितने हो जाएंगे -6 प्राप्त हो जाएगा। माइनस के कितने हुए हमारे पास में, देखिए यहाँ आप रख भी सकते हो, -3 × कितना रखना है 2 + 4 × 3 अर्थात +12 यानी +6 हमारे पास में इसी वैल्यू प्राप्त होने वाली है। ठीक है, तो अब हम इसमें क्या करने वाले हैं, यानी हमारे को क्या पूछ रहा था न्यूनतम मान, तो न्यूनतम मान आप जल्दबाजी में 0 नहीं बताए, न्यूनतम मान क्या है -12 यानी माइनस में है, तो ये इसका न्यूनतम मान प्राप्त होता है। न्यूनतम मान किस बिंदु पर प्राप्त हुआ, 4,0 पर अर्थात x का मान 4 और y का मान 0 था। ये कौन सी आकृति है, परिबद्ध क्षेत्र की आकृति जो चारों तरफ से लॉक है। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से है, इसमें क्या मिल रहा है, निम्न व्यवरोधों के अंतर्गत, यानी जो निम्न व्यवरोध हमारे को दे रखे हैं उसके अंतर्गत एक z फंक्शन दिया हुआ है, उसका न्यूनतमीकरण हमारे को करना है। तो देखिए यहाँ से हम इसका सॉल्यूशन किस प्रकार से करने वाले हैं। इसमें व्यवरोध हमारे को दे रखे हैं
और यहाँ हल इसका करेंगे हम। तो देखिए इसका उद्देश्य फलन हमारे पास क्या है, उद्देश्य फलन z फंक्शन वो मिल रहा है 50x प्लस 70y। ठीक है, तो अब व्यवरोध इसमें क्या क्या दे रखे हैं, व्यवरोध की जो वैल्यू है वो हमारे पास अलग अलग है। 2x प्लस वाई ग्रेटर देन 8 इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसी प्रकार से x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल 10 इक्वेशन नंबर सेकंड, और दो व्यवरोध x ग्रेटर देन 0 और y ग्रेटर देन 0। अब 2 की जगह 3 भी हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अब सोल्व करने का तरीका पहले तो वो सेम है, पूरा चलते हैं इसके अंदर। ए समीका फर्स्ट से मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, लैंग्वेज वही लिखनी है। ए समीका फर्स्ट से यानी ए समीका फर्स्ट को समीका मानकर सरल करने पर तो क्या हो जाएगा इसके अंदर 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। x की जगह यदि हम इसमें 0 पुट करते हैं तो मेरे पास y की वैल्यू 8 प्राप्त होती है। तो a बिंदु हो जाएगा 0,8। ठीक है, और यदि मैं इसमें y की जगह 0 पुट करता हूँ विद्यार्थियों तो x की वैल्यू क्या प्राप्त हो जाएगी 4, अर्थात b बिंदु हो जाएगा 4,0। अब हम क्या करेंगे, 2 बिंदु आने के बाद इसको मूल बिंदु से गुजारेंगे तो इसमें ये स्थिति आ जाएगी x और y की जगह 0 रखने पर। ये स्थिति क्या है बच्चों, असत्य है। क्या है, क्योंकि 0 हो जो 8 से छोटा होता है, जबकि ये बोल रहा बड़ा है। तो अब इसका हल क्षेत्र क्या होगा, हल क्षेत्र मूल बिंदु से दूर होगा, मूल बिंदु से दूर होगा, मूल बिंदु की तरफ नहीं होगा। अब देखिए इसी प्रकार से ए समी का सेकंड लो। ए समी का सेकंड क्या है हमारे पास, ए समी का सेकंड है x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। समी का मान लिया, x की जगह इसमें 0 पुट करते हैं तो बच्चों y का मान कितना आ जाएगा 5, अर्थात C बिंदु 0,5। और यदि y की जगह 0 पुट करते हैं तो बच्चों x का मान इसमें कितना प्राप्त हो जाएगा 10, अर्थात D बिंदु हो जाएगा 10,0। अब इसी को भी हम मूल बिंदु से गुजारेंगे तो इसमें भी यही स्थिति प्राप्त होगी। अब देखिए ये स्थिति क्या है, असत्य है। यदि असत्य है तो इसका हल क्षेत्र मूल बिंदु से दूर होगा। 2 इक्वेशन थी, दोनों का सॉल्यूशन देख लिया। अब हम इसको ग्राफ पेपर पर डिनोट करेंगे। ठीक है, ये हमारे पास x अक्ष हो जाएगी और ये y अक्ष, इधर हो जाएगी हमारी x डैश और इधर हो जाएगी y डैश। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ हमारे को इसमें पैमाना लिखना रहता है। पैमाना क्या लेंगे इसमें, x और y अक्ष दोनों पर क्या ले लेंगे, y अक्ष पर एक बड़ा खाना इज इक्वल टू 1 इकाई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पैमाना आपको पता ही रहना। अब इसका ये ओरिजिन पॉइंट है, इधर x अक्ष पर हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इस प्रकार से बिंदु आएंगे। इधर y अक्ष पर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, अब हमें क्या करना है, पहला पॉइंट देखना है। x का मान 0 और y का मान 8, तो ये y का मान 8 और x का 0, तो ये हो जाएगा 0,8। ठीक है, अब इसका b बिंदु कितना है, x का 4 y का 0, तो x का 4 y का 0 ये रहा b बिंदु, x का 4 y का 0। ये हमने रेखा खींच दी, इन दोनों को मिला दिया। ठीक है, अब इसका समीकरण लिखना पड़ेगा। तो इसका समीकरण क्या है, फर्स्ट समीकरण है, तो फर्स्ट हमारे पास है 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल 8, इस प्रकार से बंद करेंगे। ठीक है, अब इसका हल क्षेत्र देखना है, मूल बिंदु से दूर है, असत्य है, तो ये मैंने इधर इसका हल क्षेत्र के लिए तीर का चिन्ह लगा दिया। ठीक है, ये ए समी का फर्स्ट का काम कंप्लीट हो चुका है। अब ए समी का सेकंड सी बिंदु कितना है 0,5, तो ये x का मान 0 और y का मान यहाँ 5, तो 0,5 प्राप्त हो गया। ठीक है, डी बिंदु x का 10 y का 0, तो ये हमारे पास x का 10 है, डी बिंदु x का 10 y का
0। तो अब इन दोनों बिंदुओं को हम मिलाएंगे तो ये हमारे पास इस प्रकार से एक रेखा प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, इसका भी हमारे को समीकरण लिखना है। तो इसका समीकरण क्या है? इसका समीकरण है x + 2y ≥ 10। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसका हल क्षेत्र किधर है विद्यार्थियों? इसका भी हल क्षेत्र मूल बिंदु से दूर है, तो इधर की तरफ मैंने चिन्ह लगा दिए। ठीक है, इसका भी हल क्षेत्र इधर है और इसका भी हल क्षेत्र इधर है, दोनों ही मूल बिंदु से दूर है। तो कॉमन जो रेडियस एरिया हमारे पास आएगा वो इस प्रकार से प्राप्त होगा। ये इन दोनों से कॉमन एरिया है वो इस प्रकार से प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इधर वाला क्यों नहीं लिया? क्योंकि ये दोनों में कॉमन नहीं है। अब फर्स्ट कोऑर्डिनेट ही क्यों लिया? क्योंकि दो ऑपरेशन ये भी मिल रहे हैं, x > 0 y > 0। ठीक है, तो इसको कौन कौन से बिंदु लॉक कर रहे हैं? एक बिंदु तो ये है, एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये है। ठीक है, अब इन तीनों बिंदुओं के निर्देशांक इसका तो है, इसका भी है, पर इसका निर्देशांक नहीं है। तो ये क्या बिंदु है? ये दोनों रेखाओं का क्या है? प्रतिच्छेद बिंदु है। ठीक है, किस किस का? इसका और इसका। तो हम इसको सोल्व करके देख लेते हैं भाई इसका प्रतिच्छेद बिंदु क्या आने वाला है। तो ये पहली इक्वेशन 2x + y = 8, और दोनों को विलोपन से सरल करेंगे तो क्या करेंगे? 2 से गुणा करवाएंगे। 2x + 4y = क्या हो जाएगा? 20। घटाया तो ये सॉल्यूशन माइनस कितना बचा? 3y = -12, अर्थात y की वैल्यू कितनी आ गई? 4। y की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो वापस x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों? x की वैल्यू आ जाएगी 2। कितनी? 2 प्राप्त हो जाएगी। अर्थात ये P बिंदु है, इसका मान कितना प्राप्त हुआ? 2,4। x का 2 और y का 0 प्राप्त हो गया। ठीक है, ये तो आपका रफ वर्क है। अब क्या करेंगे इसके अंदर कि ये तीनों बिंदु आने के बाद इसका कोणीय क्षेत्र हम चेक करने वाले हैं। इसका अधिकतमीकरण या न्यूनतमीकरण जो भी हमारे को करना है वो इन बिंदुओं पर हम निकालेंगे। यानी एक तो कॉलम क्या हो जाएगा? कोणीय बिंदु का, कोणीय बिंदु, और इधर हो जाएगा z फंक्शन क्या है? 50x + 70y का है। ठीक है, अब देखिए कितने बिंदु है? 3 बिंदु है। पहला बिंदु कितना है? A बिंदु है, कितना है? 0,8 प्राप्त हो रहा है। दूसरा P बिंदु कितना है? 2,4 है। और फिर कितना बिंदु है? D बिंदु है 10,0 है। ये वैल्यू इसमें पुट करेंगे। x की जगह 0 रखेंगे तो ये तो 0, और 8 × 5 70 करवाएंगे तो ये हो जाएगा 560। इसकी वैल्यू यहाँ रखेंगे, देखो 50 × क्या करवाया? 2 तो हो गया 100, और इसको करवाएंगे तो ये हो जाएगा 280 + 100 कितने हो जाएंगे? 380, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 500। ठीक है, अब देखना क्या वैल्यू निकालनी है इसकी? न्यूनतमीकरण। तो इसका न्यूनतम मान कितना प्राप्त हुआ? न्यूनतम मान कितना है? न्यूनतम मान है 380। अब देखिए बच्चों, ये जो न्यूनतम मान 380 आया है वो फिक्स है या नहीं? इसका आंसर क्यों? क्योंकि ये एक अपरिबद्ध क्षेत्र है, तो हम यहाँ ये नहीं कह सकते कि ये इसका न्यूनतम मान होगा। तो इसके लिए हमारे को कुछ और चेक करना पड़ता है। तो वो चेक हम इस प्रकार से करने वाले हैं, वो ध्यान से आपको समझना है। ये प्रक्रिया तो परिबद्ध और अपरिबद्ध के लिए सेम रहती है। अब यहाँ से कुछ चेंज होगा। अब क्या करेंगे? अब यहाँ लिखेंगे अपरिबद्ध क्षेत्र के लिए। यह आपको नोटबुक में करना रहता है, अपरिबद्ध क्षेत्र के लिए। अब अपरिबद्ध क्षेत्र के लिए इसका क्या रीजन मिलता है कि आपका जो z फलन है वो लिखो पहले सीधा। z फलन क्या है? 50x + 70y, चाहे कोई सा भी क्वेश्चन हो, अपरिबद्ध आए तो यही प्रक्रिया रहने वाली है। अब क्या पूछ रहा है? न्यूनतम। तो न्यूनतम के लिए आपको चिन्ह लेना ये, और अधिकतम के लिए चिन्ह लेना ये विशेष ध्यान रखना इसमें। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ हम क्या करेंगे इसके अंदर, यहाँ जो न्यूनतम मान आया है वो यहाँ लिखो, इसके आगे कितना है? 380। अधिकतम का पूछता है तो अधिकतम का लिखेंगे, चिन्ह चेंज हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ से इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 5x + 7y < 38। सरल कर लिया इसको। ठीक है, अब इसकी रेखा गुजारनी इसके अंदर डॉटेड लाइन। ठीक है, तो इसके बिंदु ज्ञात करेंगे। x की जगह 0 पुट करेंगे तो देखिए बच्चों y का मान कितना आ जाएगा? समथिंग बताना। y का मान 5 पॉइंट समथिंग आएगा, 5.3 या 4। तो एक यानी P बिंदु हमारे पास में, तो Q बिंदु कितना हो गया? 0,5.4 एक बिंदु हो गया। अब y की जगह मैं 0 पुट करता हूँ तो देखो x का मान कितना आ जाएगा? ये 0, तो यहाँ आ जाएगा x का मान 7.4 के समथिंग। तो R बिंदु हो गया
7.4, 0। अब इन दोनों बिंदुओं से एक रेखा गुजारनी, देखो Q बिंदु क्या है 0,5.4, 0x का मान 0 कहाँ होगा भाई, y अक्ष पर होना चाहिए, y अक्ष पर 5.4 कहाँ आएगा, समथिंग यहाँ मिलेगा, ये बिंदु 5 और 6 के समथिंग बीच में, ठीक है। अब ये बिंदु आप यहाँ लिख सकते हैं Q 0,5.4, ठीक है। अब देखिए दूसरा बिंदु 7.4, 0, x का मान 7.4, ये यहाँ 7 और 8 के बीच में, यानी R बिंदु हो गया 7.4, 0। इन दोनों बिंदुओं से हम मिलाएंगे तो ये ऐसे डॉट 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 इस बिंदु से प्रतिच्छेद होते हुए ये लाइन सीधी खींची जाएगी यहाँ से, देखना ये, ठीक है। और ये इस प्रकार से आगे भी चलेगी, ठीक है। ये डॉटेड लाइन आपको पेंसिल से खींचनी है यदि अपरिबद्ध क्षेत्र का क्वेश्चन आए तो। अब इसका हल क्षेत्र देखो, x और y की जगह इसमें 0 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या स्थिति बन जाएगी, 0 ग्रेटर देन 38, क्या स्थिति है, सत्य है। तो इसका जो हल क्षेत्र होगा इस लाइन का वो इधर मिलेगा, ठीक है, इधर मूल बिंदु की ओर, और वो हमारा अपरिबद्ध क्षेत्र किधर है, उधर है। तो इसका हल क्षेत्र तो इधर है और उसका हल क्षेत्र उधर है, तो कोई कॉमन बिंदु नहीं है, यानी ये रेखा हमने खींची थी ये यहाँ से डॉटेड, इसका हल क्षेत्र इधर है और वो अपरिबद्ध क्षेत्र उधर की तरफ है, तो कोई उभयनिष्ठ बिंदु नहीं है। तो यहाँ हम लिखेंगे इसके अंदर उभयनिष्ठ बिंदु कोई नहीं है, यानी इस हल का और इस हल का उभयनिष्ठ बिंदु नहीं है, इसलिए इसका जो न्यूनतम मान है वो कितना प्राप्त हो जाएगा, 380 प्राप्त होगा। यदि उभयनिष्ठ बिंदु मिलता है तो उस स्थिति में इसका कोई न्यूनतम मान नहीं होगा, यानी क्या होगा इसके अंदर न्यूनतम बिंदु, यानी कॉमन बिंदु है, उभयनिष्ठ बिंदु है, वो नहीं होना चाहिए। यदि नहीं होता है तो ये हमारा न्यूनतम मान हो जाएगा, और यदि कॉमन बिंदु होता है तो इसका न्यूनतम मान परिभाषित नहीं होगा। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम इस जो आगे वाला जो नेक्स्ट चैप्टर है 16 प्रायिकता के, उसके महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का अध्ययन करेंगे। तो आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। कतिता